आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए एक पेड़ मैं दिखा रहा हूँ आपको, नीम का पेड़। मैं समझता हूँ कोई ऐसा नहीं होगा जिसने नीम का पेड़ ना देखा हो, ये जो नीम के पेड़ के बारे में ना जानता हो। मगर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो नीम के गुण नहीं जानते होंगे। ये वीडियो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको आप एंड तक देखिए। उसका कारण क्या है कि इतना कम्प्रिहेंसिव नीम के बारे में नहीं बताया होगा किसी ने आपको। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि ये 45-46 साल पुराना पेड़ है, ये है ना, मेरे घर के आंगन में लगा हुआ है। जनरली नीम का पेड़ लगाते नहीं है कोई घर में, क्योंकि जगह घेरता है। जितनी जगह घिर रहा है इतने जगह को और किसी रूप में यूटिलाइज कर सकता है। देखिए इसके गुण आप समझ लीजिए पहले। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा आपको, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। इसके गुण सुन के अचंभा करेंगे आप। क्या, कहाँ से शुरू करूँ मैं? सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। चेहरे को ले लीजिए सबसे पहले। जो चेहरे में झाइयाँ हैं, रिंकल्स हैं चेहरे में, पिंपल्स हैं चेहरे में, रैशेस हैं, जो एक एजिंग के कारण लगने लगता है ना, स्किन होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी, उसके लिए बड़ा अच्छा है ये। यानी कि स्किन की कोई भी डिजीज़, चाहे वो दाद है, चाहे खाज है, खुजली है, और यहाँ तक कि सिरोसिस, ये जो मैं बना रहा हूँ वीडियो, ये स्पेशली इसलिए बना रहा हूँ, किसी सज्जन ने मुझसे सिरोसिस के बारे में पूछा, इसलिए कि वो सारा ट्रीटमेंट करके मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट छोड़ा हो, कोई पैथी छोड़ी हो उन्होंने। आयुर्वेद के जो अच्छे अच्छे जो तथाकथित दिखाई देते हैं, जो क्लेम करते हैं 100%, उनका ट्रीटमेंट मेरे ख्याल से 4-5-7 वर्ष से परेशान है वो। आजकल एम्स में चल रहा है, 6 महीने से उनका ट्रीटमेंट। लगता है आराम, 1 दिन 2 दिन 4 दिन ट्रीटमेंट में आराम लगा, उसके बाद में कोई आराम नहीं लगता, उसके बाद में फिर वही रिलैप्स हो गया, वही पोजीशन। उसके लिए बड़ा अच्छा हो सकता है। माइंड द वर्ल्ड हो सकता है, मैंने एक शब्द कहा। इसके अलावा देखिए ये ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है, स्टोमक के लिए बड़ा अच्छा है, पेट में कीड़े हो जाते हैं उसके लिए बड़ा अच्छा है, गम्स के लिए बड़ा अच्छा है, दांतों के लिए बड़ा अच्छा है, मुंह की जो स्टिंग करता है, बदबू आने लगती है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। नीम की दातून तो बड़ी फेमस होती थी, अब तो सिस्टम ही खत्म हो गया। पहले तो नीम की दातून बाजार में बेचते भी थे, अब तो मेरे ख्याल से दातून बेचने वाले नहीं मिलते, क्योंकि पेड़ ही नहीं बचे। लोगों को में इसके बारे में अवेयरनेस ही नहीं है, लोग बाग इसको प्रमोट ही नहीं करते, पता नहीं क्यों। पहले क्या होता था, देखिए पहले आस्था के नाम पे पेड़ों को संरक्षण दिया जाता था। आप देखिए बरगद के पेड़, नीम के पेड़, पीपल के पेड़ आज भी वहाँ मिल जाएंगे जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे धर्मशाला है, या कोई आपको आश्रम वगैरह में मिल जाए। बाकी तो सब रेयर हो गया। हिस्ट्री ना, हिस्ट्री होती है कि ऐसे पीपल का पेड़ हुआ करता था, ऐसी कभी हिस्ट्री हो जाएगा नीम का पेड़ भी। मगर इसके गुण आप देखिए, इतने सारे। शुगर में ये फ़ायदा करता है, पेट के कीड़ों को, बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है। बॉडी में पेन होने लगते हैं, यानी कि कायाकल्प कर देता है, पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर देता है। सारे के सारे शरीर को बिल्कुल लगने लगेगा कि एकदम से बिल्कुल आपका कायाकल्प हो गया, अगर आप नीम सेवन करते हैं। सेवन करने के बहुत सारे तरीके। एक तो रॉ मेथड वही कि नीम की दातून कीजिए, है ना, इसका सत मुंह में इसका जाएगा, सारे पेट के जितने मुंह के कीड़े हैं, दांतों के जितने रोग हैं, मुंह के जितने रोग हैं, वो ठीक होंगे। दूसरा इसका रॉ तरीका, इसकी कोपल, छोटी छोटी पत्तियां, वो ले लें, उनको चबाएं, खूब उनको चबा के खूब च्यू करें, उनको खूब रस बना लें और पानी से एक घूंट आप निगल लें। तीसरा तरीका, इसका फूल दिखाई दे रहे हैं आपको, इसके फूल की बहुत इंपॉर्टेंस है। नीम के फूल के बारे में नहीं मिलेगा आपको कहीं। नीम के फूल का जो सबसे अच्छा तरीका, ये फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाते हैं इसमें फूल लगने। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अब ये जून तक, या मैं आज जून का महीना, ये मई एंड चल रहा है। ये देखिए कितने अच्छे खिले हुए हैं इसमें, अभी ख़त्म हो जाएंगे हफ्ते 10 दिन में। ये थोड़ा सा रेयरली मिलेंगे आपको। कोपल इसके देख रहे हैं आप, फरवरी मार्च में इसकी कोपलें फूटने लगती हैं, ये भी कम मिलेंगी। अब नीम का जो आप औषधि के रूप में आप बाज़ार में लेने जाएंगे, तो नीम का क्या होता है, सत नीम नाम से बाज़ार में मिलता है। अब देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए आपको दिखा रहा हूँ, आप इस तरह समझिए कि अगर आप एक शीशी बना रहे हैं, आधी शीशी बना रहे हैं आप अपने लिए, कितना कठिनता से बनेगा ये। और बाज़ार में आप बाल्टी भर के ले लीजिए, 2 बाल्टी भर के ले लीजिए, है ना, आप ड्रम के ड्रम आप ले लीजिए, तो आप देखिए कहाँ से बन रहा होगा, कैसे बन रहा होगा। आप अपनी इसमें बुद्धि और विवेक लगाइए, किसी को क्रिटिसाइज नहीं, किसी की आलोचना नहीं, आप इसको समझ लीजिए। देखिए जो सत नीम मिलता है, जनरली इसको अर्थ लगाया जाता है एक्सट्रैक्ट नीम का,
मगर सत नीम का अगर देखा जाए तो इसके सातों अंग से अर्थ निकलता है इसका। इसके 7 अंग होते हैं: जड़, इसकी छाल, इसके पत्ते, इसकी कोपल, इसके फूल, इसके फल और इसकी स्टेम, जिसमें पत्तियां चिपकी होती हैं ना, ये इसकी डंडी, इसकी ये वाली। इसमें से मैंने बताया कि केवल इसमें कोपल और फूल ये आपको फरवरी मार्च इन 3-4 महीने में ही मिलेंगे। बाकी जो इसके और अंग हैं 5, वो हमेशा आप उपलब्ध कर सकते हैं। अब इसको देखिए, तरीका इसको बताया मैंने कि आपको इसका फूल और इसके कोपल आप हफ्ते 10 दिन 15 दिन आप खाएं। खाने के बाद में आप देखें क्या आपको लाभ मिलता है। मगर ये मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि ये ज़्यादा नहीं लिया जाता। ज़्यादा मीन्स कि आप इसको हफ्तों महीनों ले रहे हैं, आप स्टमक डिसऑर्डर्स होने लगेंगे। बच्चों को अवॉइड करते हैं, बच्चों को नहीं दिया जाता। जो महिलाएं फैमिली वे में हैं उनको अवॉइड करते हैं, उनको नहीं दिया जाता। अगर उनको देना है तो डॉक्टर की एडवाइस से। इसके फूल का जो सबसे अच्छा तरीका, फूल जमा कर लीजिए, जमा करने के बाद में साफ कर लीजिए और इनको सुखा लीजिए। इनको धूप में डायरेक्ट सनरेज नहीं पड़े, थोड़ा छाँव थोड़ा धूप, इस तरीके से इसको मैनेज कर लीजिए। सूख जाएंगे, हफ्ते 10 दिन में ये सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ड्राई होने के बाद में इनको पाउडर बनाने के लिए इनको पीस के, चाहे पीस लीजिए, पीस के मेहनत लगेगी, ग्राइंड कर लीजिए, ग्राइंड करके पाउडर बन जाएगा। ये पाउडर आप सेवन करें मॉर्निंग में, चाहे ब्रेकफास्ट से पहले। ये ब्रेकफास्ट आप लेते हैं तो उसके स्टोमक, पेट भरा हुआ नहीं होना चाहिए। घंटे 1.5 घंटे बाद में आधा चम्मच, चौथाई चम्मच, जितना आप रैलिश करते हैं, शहद मिला के थोड़ा सा। शहद नुकसान नहीं करेगा इस कंडीशन में, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा 1-2 बूंद 4 बूंद शहद से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ये तो एंटी डायबिटिक है। अगर जो डायबिटिक कंडीशंस हैं तो डायबिटिक कंडीशंस को भी ठीक करेगा। बॉडी एक हो जाते हैं, शरीर में दर्द बैठ जाता है ना, उसके लिए बड़ा लाभकारी है ये वाला पाउडर। इसका ब्रेन को कूल करेगा, ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है ये। जो कहते हैं ना लॉस ऑफ मेमोरी है, उसके लिए बड़ा अच्छा है। ब्रेन को शार्प करता है ये, अगर इसका पाउडर लेते हैं आप। और इसके दूसरा तरीका ये कि इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के इसका शरबत बना के पी सकते हैं। शरबत बनाने का भी वही तरीका कि इसके पत्ते आपने इसके ले लिए, पाउडर इसका, चौथाई चम्मच, आधा चम्मच पानी ले लिया, जैसे ऑर्डिनरी पानी, उसमें घोल लीजिए, उसमें मिश्री मिला लीजिए, उसमें शहद मिला लीजिए, चीनी मत मिलाइए, है ना। वो इसको आप पी लीजिए शरबत की तरह। ये भी और कूल इफेक्ट देगा, इंटेस्टाइन्स को ठंडा कर देगा। जो कहते हैं कि हाथों में गर्मी हो गई, जो परेशान हो जाते हैं, गर्मी में बेचैन होने लगते हैं, वहाँ आंत्रशोथ जहाँ पे होता है, यानी कि कफ, वात और पित्त, तीनों रोगों के लिए अच्छा है। त्रिदोष नाशक कहलाता है ये वाला, अगर इसका पाउडर लेते हैं। और फिर इसका जो सत बनाया जाता है, इसका सत बनाने का तरीका कठिन है थोड़ा सा। इसके अंग जमा कर लीजिए सारे। अब अंग में भी वो इसका फिर प्रॉब्लम आती है कि किस रेशो में ले। तो देखिए, रेशो में मत जाइए। आपको कोई 2-4 बाल्टी 5 बाल्टी तो बनानी नहीं है आपको, तो थोड़ा सा बनाना होगा, 1 पाव, आधा पाव, है ना, एक आधे क्वार्टर बॉटल, आधी बॉटल। उसके लिए जितना आपको उपलब्ध हो सकता है। मैंने बताया ना कि कोपल और फूल ये कम क्वांटिटी में मिलेंगे, तो जितने मिलें ले लीजिए। जड़, आपके तना, इसका स्टेम, है ना, इसकी डंडी, इसके बड़े बड़े पत्ते, ये बहुत संख्या में मिल जाएंगी। जितना मिले मिट्टी की हांडी में रख लीजिए इसको, और मिट्टी की हांडी में जितनी क्वांटिटी में आपने लिया उसका 7 टाइम्स पानी ले लीजिए। और इसको बॉईल करना है। अच्छा तो ये होता है कि कंडे की आंच पे इसको बॉईल करें, है ना, हल्की हल्की आंच पे। और फिर कंडे आजकल उपलब्ध कहाँ होते हैं, तो कंडे नहीं है तो फिर इसको गैस पे चढ़ा दें। फ्लेम स्लो पे रखें, स्लिम रखें, फ्लेम हाई फ्लेम में नहीं रखें, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। जब ये पानी आपका सूख के बिल्कुल 1 भाग रह जाए, है ना, बिल्कुल ड्राई हो जाए, बिल्कुल काढ़ा बन जाए, ये इसका सतनीम बनता है प्रॉपर। इसको सेवन करें आप। आधा चम्मच ठंडा करके रख लें इसको, आधा चम्मच, 1 चम्मच, जितना रैलिश कर सकते हैं, या जितना आपका फिजिशियन आपको एडवाइस कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने ये सारे के सारे रोग, चेहरे के ग्लो के लिए बड़ा अच्छा है, सुंदरता के लिए, एंटी एजिंग के लिए। देखिए, मेरा छोड़ दीजिए, मगर ये निश्चित है कि अगर इसको लेने लगते हैं जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये मैं समझता हूँ कि आपको लगेगा कि 10, 15, 20 साल आप अपनी उम्र के पीछे चले गए। उसका रीज़न क्या है कि पूरी इम्यून सिस्टम को ये बूस्टअप कर देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है ये वाला सतनीम। इसकी छाल को घिसते हैं, इसका रस बना लिया, रस बना के जो इफेक्टेड पोर्शन है स्किन में वहाँ लगाया। यहाँ तक कि वुंड के जो घाव हो जाते हैं, घाव में भी लगाया जाता है, वहाँ पे भी बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है।
नीम की छाल तो हमेशा 12 महीने उपलब्ध होती है। इसको घिस के चेहरे पे लगाते हैं तो जो रिंकल्स हैं, चेहरे के पिंपल्स हैं, वो ठीक हो जाते हैं। उससे बड़ा लाभ मिलता है। एक ये जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है, एंटी फंगल भी है ये। सत का देखिए पेट के कीड़े तो निश्चित रूप से अगर किसी को पेट जो वर्म्स हैं, किसी भी टाइप के वर्म्स की बहुत सारी वर्म्स की वैराइटीज़ हैं, जो भी वर्म है आपके वो भी ये नष्ट कर देता है। ये वाला आंतों के शोधन के लिए मैंने बताया ना आपको, बहुत अच्छा। ये नीम के इतने सारे गुण बताए। एक नीम ऐसा भी नीम होता है जो कहते हैं कि बहुत पुराना 50, 60, 70 साल पुराना हो जाता है, वो रिसने लगता है। उसमें से कभी कभी बिरला वंस इन ए ब्लू मून किसी नीम में से दूध के तरीके से तरल रिसने लगता है। ये इतना स्टिंग करता है कि सारी पूरी व्याप्त हो जाती है, जहाँ लगा होता है ना सारे में बदबू दुर्गंध भर जाती है। मगर इसको लोग जमा करते हैं, है ना। इसका मैंने पहले वीडियो भी दिया था। इसके मेडिसिनल गुण हैं बहुत, यानी कि ये नीम जितने मैंने आपको बताया स्किन प्रॉब्लम्स, किसी भी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स, फिर उसको 1 चम्मच आधा चम्मच मॉर्निंग में वो लेना बड़ा दुरूह है। इसका कठिन है लेना, क्योंकि इतनी पंचिंग स्मेल और बहुत बिटर स्वाद होता है इसका। मैंने खुद देखा है रोता हुआ नीम, मैंने इसका वीडियो भी दिया था। ये आप इसको इस तरीके से अगर कहीं मिल जाता है तो उसको, मगर जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे वैद्य हैं, वो इसको कंडम भी करते हैं। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, उसके तहत ये निकलता है। पानी में जो इसका जो पानी का सोर्स है वो अंदर जमा हो जाता है, वो इस रस के रूप में फूटता है बाहर। तो ये देखिए इतना, और यहाँ तक देखिए तो आप ट्राइबल एरियाज में देखिए इसके फूल का, इसके पत्तों का, इसके कोपड़ों का इवन सब्जी तक बनाते हैं। जैसे और इसके मान लीजिए जैसे आपने इसके फूल सुखा के रख लिए, ड्राई करके रख लिए, तो जैसे मेथी दाना, राई दाना आप डालते हैं दाल में, सब्जी में, जिस चीज़ में भी, तो इसको मेथी राई दाने की तरह इस तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इससे भी बड़ा आपको हाइजीनिक इफेक्ट दिखाई देगा। देखिए इतने सारे गुण, और सबसे अच्छा गुण कि आबा हवा तो साफ करता ही करता है, तो सब लोग जानते हैं। मगर क्या है कि ये आजकल अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस के साथ साथ न तो संयम है लोगों के पास, न स्थान है लोगों के पास, और सबसे बड़ी भावना नहीं है, आस्था नहीं है। पहले क्या होता था, देखिए आस्था के नाम पे पेड़ों को प्रिजर्व करते थे, पेड़ों का संरक्षण करते थे। आज भी देख लें आप, अगर जो पीपल के पेड़, बड़ के पेड़, बरगद के पेड़, ये और बहुत सारे इस टाइप के रेयर पेड़ आस्था के नाम पे जीवित हैं। कहीं मंदिर में, धर्मशाला में कहीं ऐसे मिल जाएंगे, बाकी तो सब कहानियाँ रहेंगी कि ऐसे पीपल का पेड़ हुआ करता था। एक पत्ता लेने के लिए आदमी पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता है उसका। तो अगर नीम का पेड़, मेरा कहना यह है कि नीम का पेड़ आस्था के नाम पे, मेडिसिन के नाम पे, टोने टोटके के नाम पे कुछ नहीं मिलता तो कम से कम अपने गमले में लगा लीजिए। एक संतुष्टि तो मिलेगी ना आपको कि आपके घर में नीम का पेड़ है, जैसे मैंने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। मुझसे कोई कितना कहता है कि इसको काट दो, इसकी जगह आगे कर दो, मैं कभी नहीं काटूंगा इसको, अपने जीवन में नहीं काटूंगा। ये तो स्वतः गिर जाए, ये जो बच्चे आगे बड़े होंगे भगवान जाने क्या होता है। तो इतने सारे देखिए गुण बताए। ये मार्च से, चैत्र मास इसके लिए सबसे अच्छा होता है। ये फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाता है। अब आप समझ गए होंगे देखिए नीम का कि जो आप खुद बनाएंगे उसमें कितना आनंद आएगा आपको, उसमें कितना रस मिलेगा आपको, उसमें कितनी प्योरिटी मिलेगी आपको, और जो बाज़ार में उपलब्ध है ना, वो आपको क्या मिल रहा है, ये आप अपना बुद्धि और अपना विवेक लगाएं। अब देखिए, मगर चेहरे की तो पक्की बात है कि जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं, चेहरे के ग्लो के लिए, चेहरे की शाइन के लिए, सुंदरता के लिए, जो सुंदरता चाहते हैं ना, सब जरूर यूज़ करें। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें। नोटिफिकेशन बेल छोटा सा आता है ना, इसमें प्लीज़ ज़रूर क्लिक कर दिया करें। इससे आपको हमारे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर हियरिंग गोपालाजू।